हेलो एवरीवन, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसके जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिर जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करके दिखाना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। इन स्टेप्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म में चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म हमारी होनी चाहिए। अल्फा बीटा इसके जीरोज होंगे एंड ए बी सी कोफिशिएंट्स होंगे। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, तो जीरोज में लिख दे रहा हूं यहां पे, हमें जीरोज की वैल्यू चाहिए एंड ए बी सी कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए। सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इसके कोफिशिएंट्स एंड जीरोज के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। हमारे पास c की वैल्यू 8 है, तो 8 के क्या हम फैक्टर्स कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। यस, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे हमें 8 के फैक्टर्स मिल गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। मुझे स्प्लिट करके इसको 2 लाना है बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो 4 से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इट मीन्स अब मैं 2 को रिप्लेस करूंगा 4 माइनस 2 से। 2 को मैंने रिप्लेस किया 4 माइनस 2 से, माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेगा, 2x आएगा माइनस 8। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे वैल्यू, x कॉमन मिल रहा है, x माइनस 4 रिमेनिंग वैल्यू होगी, प्लस 2 सेकेंड लास्ट टू टर्म से कॉमन है एंड रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 4 होगी। अब यहां पे मुझे 2 टर्म्स मिलते हैं, इन 2 टर्म्स में x माइनस 4 फिर से कॉमन वैल्यू मिलेगी एंड x प्लस 2 और रिमेनिंग वैल्यू होंगी। ये फैक्टर्स मैंने किए हैं। अब फैक्टर्स अगर x माइनस 4 x प्लस 2 हमें मिलते हैं, तो जीरोज क्या होंगे? जीरोज आर, हमें फैक्टर्स में वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है उसका सिंपली साइन चेंज करके लिखना होता है। ये माइनस 4 है तो इसको प्लस 4 हम लिख सकते हैं एंड प्लस 2 को माइनस 2 लिख सकते हैं। मीन्स के जीरोज की वैल्यू 4 एंड माइनस 2 है। इनमें से किसी को भी अल्फा या बीटा हम लेट करेंगे। सपोज फर्स्ट वाला जो 4 है इसको मैंने अल्फा लेट किया एंड जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड जीरो है, उसको मैंने बीटा लेट किया है। अब मेरे पास में अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हैं 4 एंड माइनस 2। अभी कोफिशिएंट में निकालता हूं। कोफिशिएंट्स आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे इसको हम। वैल्यू ऑफ ए मुझे मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो ए की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी। बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे माइनस 2 है, ये माइनस 2 की वैल्यू बी की वैल्यू होगी एंड सी इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू जिसमें वेरिएबल नहीं आता, माइनस 8। कोफिशिएंट्स की वैल्यू है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हमें जीरोज की वैल्यूज एंड कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हमें मिल गई हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट यहाँ पे किया है, जिसमें जीरोज की वैल्यू अल्फा बीटा है एंड कोफिशिएंट्स ए बी सी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, वेरिफिकेशन करना है। फर्स्ट स्टेप में हमसे जीरोज पूछे थे, ऑलरेडी हमने जीरोज निकाल दिए हैं। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में हमें सम ऑफ जीरोज की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल प्रूव करनी है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
c अपॉन a के इक्वल हमें प्रूव करना है। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज, मुझे 2 जीरोज यहां पे मिले हैं, 4 एंड -2 दोनों को प्लस करता हूं। 4 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू ऑफ b इज -2 एंड वैल्यू ऑफ a इज 1। सॉल्व करते हैं। फोर प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो माइनस ऑलरेडी आ जाएगा, जहां पे 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पे 2 अपॉन 1 आएगा। 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा और 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। सम ऑफ जीरोज के लिए हमने जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को प्रूव किया है। सेकंड रिलेशनशिप प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपॉन a। जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे 4 एंड -2 का। 4 से -2 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड c a की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ c इज -8 एंड वैल्यू ऑफ a इज 1। 4 से -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट -8 मिलेगा और यहाँ पे -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 मिलेगा। ये वैल्यू भी मुझे दोनों इक्वल मिल जाती हैं। इट मीन्स कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया है सम ऑफ जीरोज के लिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमसे पूछा है कि जीरोज निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। कंपेयर विद, ऑन कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मुझे 4 मिल जाएगी, b की वैल्यू -4 मिलेगी एंड c की वैल्यू 1 मिल जाएगी। कोफिशिएंट्स मेरे पास हैं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और जीरोज फाइंड आउट करने हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इसके जीरोज मुझे मिल जाएंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1। कोफिशिएंट ऑफ s² एंड लास्ट टर्म जो c है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। पहले दोनों का प्रोडक्ट मुझे 4 मिल जाएगा। 4 को फिर मुझे फैक्टर्स करने हैं 4 के, और फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि प्लस करके 4 आ जाए। मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर्स मुझे मिलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, ऐड करके 4 लाना है। मुझे 4 लाने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों फैक्टर्स को प्लस करना होगा। मैं रिप्लेस करूंगा 4 को 2 प्लस 2 से। 4s² माइनस 4 को मैंने रिप्लेस किया 2 प्लस 2 से, 2 प्लस 2 आ जाएगा, s प्लस 1। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे, 2s कॉमन मिल जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू 2s एंड सेकेंड टर्म से -1 रिमेनिंग रहेगा। लास्ट 2 टर्म से -1 कॉमन मिलेगा एंड रिमेनिंग वैल्यूज आर 2s
और यहाँ से एक माइनस मैंने कॉमन लिया, एक माइनस यहीं पे रिमेनिंग रहेगा। अभी मेरे पास टू टर्म्स हैं, इन टू टर्म्स से फिर से मुझे कॉमन निकालना है 2s माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी 2s फर्स्ट टर्म से एंड सेकेंड टर्म से -1। फैक्टर्स मुझे मिलते हैं 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, सेम फैक्टर्स मिलते हैं, सॉल्व करते हैं इनको और s की वैल्यू निकालते हैं, तो s की वैल्यू मुझे सेम मिल जाएंगी, हाफ एंड हाफ। सॉल्व करना बहुत इजी है। लेट कर लेते हैं कि 2s माइनस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल है, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स होंगे इस पॉलिनोमियल के, इट मीन्स के ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से 2s की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी और s की वैल्यू हाफ मुझे मिल जाएगी। टू वैल्यूज मुझे s की मिलती हैं 1/2, 1/2। एक को मैंने अल्फा लेट किया और दूसरी वैल्यू को मैंने बीटा लेट किया। अब मैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करता हूँ। वेरिफिकेशन, इस क्वेश्चन के लिए वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोज करेंगे, अल्फा और बीटा का प्लस करेंगे यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू 1/2 एंड 1/2 है। -b/a माइनस b की वैल्यू -4 है अपॉन a की वैल्यू 4 है। हाफ प्लस हाफ, माइनस से माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, यहाँ 4/4 मिलेगा। 2/2 1 वैल्यू मिल जाएगी, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। दोनों वैल्यू मुझे इक्वल मिलती हैं। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए वेरीफाई करते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में दोनों जीरोज का प्रोडक्ट हमें चाहिए, हाफ एंड हाफ का प्रोडक्ट करते हैं। हाफ इज इक्वल टू c/a, वैल्यू ऑफ c इज 1 एंड a की वैल्यू 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। इधर से हमने प्रोडक्ट किया तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा एंड 2 2 4, सेम एज इन राइट हैंड साइड 1/4। ये रिलेशनशिप भी मैंने प्रूव किया। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 6x² माइनस 3x माइनस 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स हमें प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करना है। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे हम सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में हम लिखते हैं, जिसमें 6x² फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म bx की फॉर्म में आता है, तो bx की फॉर्म में हमें 7x यानी x का कोफिशिएंट पहले आएगा, -7x पहले लिखेंगे एंड देन c -3। हमने इसको कन्वर्ट किया है 6x² माइनस 7x माइनस 3 की फॉर्म में, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में। कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट्स और जीरोज हम इसके फाइंड आउट करेंगे। ऑन कंपेयर with ax² plus bx plus c, value of a is 6, value of b is -7 and c is equal to -3। जीरोस फाइंड आउट करते हैं, जीरोस फाइंड आउट करेंगे इसके। तो यहाँ से हमें मिलता है 6 3 जा 18, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे a एंड c का। तो a की वैल्यू हमें 6 मिलती है, c की वैल्यू -3 है, दोनों का हमने प्रोडक्ट किया
6 3 जा 18 हमें मिलता है। 18 के फैक्टर्स करने हैं, सब्ट्रैक्ट करके 7 लाना है। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम इसके फैक्टर्स कर रहे हैं। तो 18 के फैक्टर्स सब्ट्रैक्ट करके 7 आए, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलेंगे। 9 2 जा 18, हमें लाना है 7। तो 7 के लिए जो फैक्टर्स हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से 2 को, 7 मिल जाएगा। फैक्टर्स करते हैं, 6x² माइनस 7 को रिप्लेस करना है 9 माइनस 2c। 6x² माइनस 9x, माइनस से माइनस का प्रोडक्ट करेंगे, प्लस मिलेगा 2x माइनस 3। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन वैल्यू मिलेगी 3 एंड एक x कॉमन है। 3 2 जा 6, 2 आएगा, एक x हमने कॉमन लिया है, एक x वैल्यू बच जाएगी, माइनस 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा, प्लस दोनों टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 2x माइनस 3। अब दोनों टर्म से फिर से कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 3 मिलेगा एंड रिमेनिंग टर्म्स आर 3x प्लस 1। 3x फर्स्ट टर्म से एंड प्लस 1 सेकेंड टर्म से। अब फैक्टर्स हमें मिले हैं, जीरोस क्या हो जाएंगे इसकी? जीरोस आर, जीरोस के लिए सिंपली 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। सेम एज सेकेंड फैक्टर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/3। जीरोस हमारे पास होंगे 3/2 एंड माइनस 1/3। 3/2 एंड माइनस 1/3। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू हमें मिलती है 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन फॉर सम ऑफ जीरोस, माइनस b/a, जीरोस का सम करेंगे 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ b माइनस 7/6, माइनस 7/6। 3/2 माइनस 1/3 प्लस से माइनस का प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस से माइनस का प्रोडक्ट यहाँ भी मुझे प्लस मिलेगा 7/6। एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ भी 7/6 मिलेगा एलएचएस में ही और आरएचएस में भी 7/6 मिलेगा। सम ऑफ जीरोस के लिए रिलेशनशिप मैंने वेरीफाई किया है। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, 3/2 माइनस 1/3, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे 3/2 का प्रोडक्ट होगा माइनस 1/3 से c/a। c की वैल्यू माइनस 3 है और a की वैल्यू 6 है। 3 से 3 कैंसिल आउट, सेम एज 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, माइनस 1/2। राइट हैंड साइड में माइनस 1/2 ही रिमेनिंग वैल्यू है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी दोनों वैल्यू वेरीफाई हो गई हैं। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। 4u² प्लस 8u, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
4u² प्लस 8u, इसमें लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, c नहीं है, इसको हम 0 लेट करके चलेंगे। ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म, अब मैंने इसको लिखा है c की फॉर्म में बना के, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर with ax² plus bx plus c, then value of a is 4, b is equal to 8 and c is equal to 0. 0 is find out करेंगे, 4u² plus 8u के कॉमन लेंगे, दोनों टर्म से कॉमन मुझे मिलता है 4u एंड रिमेनिंग टर्म्स आर 4u² से 4u कॉमन निकालेंगे, एक u बचेगा यहाँ से, प्लस 8u से u मैंने कॉमन लिया है, 8 से मैंने 4 को कॉमन निकाला, 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा। मेरे पास अब फैक्टर्स मिले हैं 4u एंड u प्लस 2, 4u एंड u प्लस 2, देन जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अगर 4u को 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी, एंड u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो u की वैल्यू -2 मिल जाती है। जीरोज मुझे मिलते हैं 0 एंड -2। वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोज -b/a, सम ऑफ जीरोज मीन्स जीरोज का सम करेंगे, 0 में प्लस करेंगे -2 को एंड a b की दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, -8/4, 4 2 जा 8 और 0 में -2 को प्लस किया तो यहाँ पे -2 मिलेगा। सेम एज राइट हैंड साइड में भी -2 आएगा। सम ऑफ जीरोज के लिए दोनों वैल्यू इक्वल हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे, 0 एंड -2 का, 0 में प्रोडक्ट किया -2 का, और c की वैल्यू मुझे 0 मिली थी, a की वैल्यू मुझे 4 मिली थी, दोनों वैल्यू मैंने पुट की, और 0 से -2 का प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में मुझे दोनों वैल्यू इक्वल मिलती हैं। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन का 5th पार्ट, t² - 15। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल t² स्क्वायर टर्म है, अभी हमारे पास सिंगल सेकेंड टर्म नहीं है जो t के कोफिशिएंट के साथ आनी चाहिए थी, उसके लिए हम उसको 0 की फॉर्म में लिखते हैं, 0t प्लस c की वैल्यू हमारे पास है -15, कोफिशिएंट्स निकालेंगे कंपेयर करके, ऑन कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c, वैल्यू ऑफ a इज t² का कोफिशिएंट, a की वैल्यू होगी, t² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ b इज 0 एंड वैल्यू ऑफ c इज -15। कोफिशिएंट्स हमारे पास हैं, अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -15 है। जीरोज सॉल्व करते हैं, जीरोज के लिए सॉल्व करते हैं। t² - 15 पॉलिनोमियल है, इस t² - 15 के फैक्टर्स करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसको a² - b² जो प्रॉपर्टी है
जो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 15 होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, दो ब्रैकेट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, तो ए की वैल्यू हमें टी मिलती है और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 15 मिलती है। फैक्टर्स बन जाएंगे टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। फैक्टर्स मिल गए हैं, जीरोज क्या होंगे? जीरोज आर सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं, एक स्क्वायर रूट 15 मिल जाएगा प्लस में और दूसरा स्क्वायर रूट 15 मिल जाएगा माइनस में। एक को अल्फा लेट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 15। वेरिफिकेशन करते हैं सम ऑफ जीरोज के लिए। माइनस बी अपॉन ए, दोनों जीरोज का सम करेंगे, जीरोज आर रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू ऑफ बेस 0 एंड ए की वैल्यू 1 है, रूट 15 प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 0 अपॉन 1, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही मिल जाएगा। रूट 15 से रूट 15 प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज के लिए हमने प्रूव किया है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे, रूट 15 का मल्टीप्लाई करना है माइनस रूट 15 से, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 15 अपॉन वैल्यू ऑफ ए इज 1। रूट 15 का प्रोडक्ट रूट 15 से, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट मिल जाएगा 15, एक माइनस है, माइनस 15 प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरफ 1 से माइनस 15 को डिवाइड करेंगे, ये भी माइनस 15 ही मिल जाएगा, सेम वैल्यू है दोनों तरफ। ये वेरिफिकेशन भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए वेरीफाई हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर विद ax square plus bx plus c, value of a is coefficient of x square 3, b is equal to coefficient of x minus 1 and c is equal to last value of c minus 4। जीरोज फाइंड आउट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के लिए बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करते हैं। 3 और 4 का प्रोडक्ट करेंगे, 3 और 4 का प्रोडक्ट मिल जाएगा 12। 12 के फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है, 4/3 ही होंगे, हमें 1 चाहिए तो 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 मिल जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ 1 है, 1 को रिप्लेस करते हैं 4 - 3 से, 4 - 3
x माइनस 4, 3x² माइनस 4 का x से मल्टीप्लाई, 4x माइनस से माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन वैल्यू लेंगे, x कॉमन है ओनली, यहाँ से रिमेनिंग वैल्यूज होंगी 3x माइनस 4। लास्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लेते हैं, सेम वैल्यू रिमेनिंग रहेंगी 3x माइनस 4। एक ब्रैकेट हमें 3x माइनस 4 मिलता है एंड सेकेंड ब्रैकेट में जो ब्रैकेट में वैल्यूज रिमेनिंग रहेंगी x प्लस 1। फैक्टर्स हमें मिले हैं जीरोस और जीरोस लिखते हैं। इफ 3x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4/3, and x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. It means 4/3 and minus 1, दो वैल्यूज हमें मिल जाती हैं, 4/3 and minus 1। अल्फा को हमने लेट किया 4/3 and बीटा is equal to -1। वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस के लिए वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का प्लस करेंगे, 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ए की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू 3 है, -1/3। एलसीएम लेंगे, 4 प्लस से माइनस का प्रोडक्ट माइनस मिल जाएगा, 3 1 जा 3/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इस तरफ भी 1/3 मिलेगा और राइट हैंड साइड में भी 1/3 है, दोनों वैल्यू इक्वल मिल जाती हैं। फॉर द सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, 4/3 एंड -1। 4/3 का प्रोडक्ट -1C। C/A वैल्यू ऑफ C इज -4 एंड वैल्यू ऑफ A इज 3। -1 से 4/3 का प्रोडक्ट -4/3, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी -4/3 है, ये भी दोनों वैल्यूज मुझे इक्वल मिलती हैं। इट मीन्स सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे वेरीफाइड हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल पार्ट्स फर्स्ट से लेके 6 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स वेरीफाई किया है।